अभी हम पौवाखाली रेलवे स्टेशन में हैं और पौवाखाली रेलवे स्टेशन में कुछ लोगों का हमें जमावड़ा देखने को मिला। हमने सोचा कि आखिर यहाँ पर लोग जमे क्यों हैं, तो पता ये चला कि यहाँ पर लोग इसलिए जमे हुए हैं कि पौवाखाली रेलवे स्टेशन जो पौवाखाली के नाम से बन चुका है, यहाँ के लोग इस बात को उठा रहे हैं या एक मांग रख रहे हैं कि मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी साहब जो किशनगंज जिले के पूर्व सांसद थे, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनके नाम से यानी असरार नगर पौवाखाली के नाम से इस स्टेशन का नाम होना चाहिए। चलिए, मुफ्ती अतहर जावेद साहब है, इनसे हम बात करेंगे। अपने सभी समर्थकों के साथ यहाँ पर हैं। मुफ्ती साहब, पौवाखाली रेलवे स्टेशन फाइनल हो चुका है, बनकर भी तैयार हो चुका है, बोर्ड भी पौवाखाली स्टेशन का लग चुका है और आप अभी ये आवाज उठा रहे हैं कि पौवाखाली चौक मौलाना असरार नगर पौवाखाली चौक होना चाहिए या पौवाखाली रेलवे स्टेशन होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, ये मांग जो आप कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन है, हो सकता है क्या? देखिए, मुमकिन तो बहुत कुछ है कि इसके 1 किलोमीटर दूरी पर भी दूसरा रेलवे स्टेशन बन जाए। ये बात तकरीबन 2 साल पहले हमारे जो यहाँ के डीएम साहब थे, जिला पदाधिकारी महोदय, यहाँ के लोगों ने मुतालबा किया और हम खुद वहाँ मौजूद थे। कांटा कब्रिस्तान की ज़मीन को इन लोगों ने एक्वायर किया था और उसका कोई मुआवजा नहीं दिया था। हम लोगों ने मुतालबा किया था, कई मुतालबात थे। उनमें से पहला मुतालबा हम लोग का ये था कि हमारे यहाँ जो रेलवे स्टेशन बन रहा है पौवाखाली, उस रेलवे स्टेशन का नाम असरार नगर पौवाखाली रखा जाए। डीएम साहब ने भी इसको एक्सेप्ट किया, बाकायदा डायरी मेंटेनेंस करवाया। उसके बाद जिला उसके जितने भी रेलवे अधिकारी थे, जीएम भी थे, सीओ भी थे, सारे लोग मौजूद थे और तकरीबन ग्रामीण भी 500 के करीब थे। सब लोगों की मौजूदगी में यह बात तय हुई थी कि नाम असरार नगर पौवाखाली रखा जाएगा। अब चूंकि रेलवे स्टेशन बन के तैयार हो गया, इसमें बोर्ड भी लग गया था, हम लोग इलेक्शन में थे, लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उससे पहले हम लोग को जिला परिषद के इसमें हम लोग परेशान थे, बिजी थे। इसमें नाम में भी डिस्कस हुआ, इन लोगों का पौवाखाली में क्या स्पेलिंग में गलत किया था। बहरहाल, लेकिन ये बात जब तय हो गई थी तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएम और सीओ जो रेलवे अधिकारी थे उसको अनदेखी कर दिया इन लोगों ने और डीएम साहब की मौजूदगी में ये बात तय हुई थी। हम लोग अब फिर से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस जगह का नाम असरार नगर पौवाखाली रखा जाए। इसके लिए लड़ाई हम लोग शुरुआती तौर पर हम रेलवे स्टेशन पे आए हैं। इसके बाद हम पटना जाएंगे, कैबिनेट के मंत्रियों से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलना होगा, उनसे मिलेंगे, फिर वहां से पारित करा के हम दिल्ली जाएंगे और इस रेलवे स्टेशन का नाम असरार नगर पौवाखाली रखने के लिए इंशाल्लाह। मुफ्ती अतहर जावेद साहब अपने समर्थकों के साथ इस मांग को रख रहे हैं। वाकई में जब अक्सर इस तरह की चीज़ें देखी जाती है, कोई एक बड़ी हस्ती होती है या कोई इमेमोरियल जो चीज़ें होती हैं, कोई मुखिया होता है तो मुखिया चौक रखा जाता है, कोई मंत्री होता है तो मंत्री चौक रख दिया जाता है। तो इसी तरह से मौलाना असरारुल हक मरहूम कासमी साहब जो है यहाँ के पूर्व सांसद थे, इसीलिए ये लोग जो ये मांग कर रहे हैं कि ये चौक, ये जो रेलवे स्टेशन है पौवाखाली, ये असरार नगर पौवाखाली रेलवे स्टेशन बनना चाहिए। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि असरार नगर पौवाखाली होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मुफ्ती अतहर जावेद साहब की बातों की मैं हिमायत करता हूं और मांग करता हूं कि असरार नगर पौवाखाली ही रखा जाए। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है? पौवाखाली होने से भी यही जगह है, असरार नगर पौवाखाली होने से भी यही जगह है। ये इस मांग को रखना ये कोई ज़रूरी थी या पौवाखाली ही सही था? नहीं, देखिए एक बात है, नहीं नहीं एक बात बताइए, अगर ये बात है तो बेशुमार इलाहाबाद को उन्होंने कर दिया, प्रयागराज कर दिया। तो सवाल हम उसको बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये शुरुआत है। हम लोग ये डिमांड रखे हैं, नाम के रखने से नहीं रखने से फ़र्क ये है कि ये हम लोग चले जाएंगे, जितने लोग हैं अभी ये सब चले जाएंगे, जितने अभी मौजूद है सीएम डीएम सब चले जाएंगे, लेकिन ये नाम रहेगा। कोई आएगा तो वो कहेगा कि भी असरार कौन था, लोग पता लगाएगा कि वो असरार यहाँ के सांसद थे, मौलाना असरार यहाँ के बुजुर्ग थे, इलाके के लिए लोकप्रिय थे, पूरा इंटरनेशनल फिगर थे, लोगों के दुख दर्द में शामिल होते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे किशनगंज निवासी में पहला आदमी मौलाना असरार थे जो किशनगंज का सांसद बने थे। तो बहुत सारी खूबी मौलाना के अंदर थी, कलम के भी बादशाह थे, जबान के भी बादशाह थे, कई चीज़ें हैं। उनके नाम को हम लोग जब तक, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आने वाली नस्लों तक उनका नाम जिंदा रहे। चलिए, उनकी याददाश्त के लिए असरार नगर पौवाखाली रेलवे स्टेशन होना चाहिए। मुफ्ती अतहर जावेद के साथ दिगल बैंक और ठाकुरगंज के अलग अलग जगह से लोग इस बात का समर्थन देने के लिए आए हैं। हाफिज शबाब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि असरार नगर पौवाखाली ये रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
देखिए, हमारी भी तो राय यही है कि मुफ्ती अतहर जावेद साहब की बातों को हम भी जो है सहमत हैं और हर एतबार से उनके साथ हैं हम लोग। अगर वो चाहेंगे कि बड़ा से बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा इस नाम को बदलने के लिए, मौलाना के नाम का इंतखाब करने के लिए, तो हम लोग इनके साथ हैं। अगर हज़ारों आदमी की ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हम लोग हज़ारों आदमी के साथ यहाँ जो है भरपूर यहाँ के जो है तादाद में आके यहाँ जमा इकट्ठा हो सकते हैं। तो चलिए, इसलिए इसलिए हम चाहते हैं कि ये मौलाना हमारे मरहूम जो है इस तरह थे कि कायद इस्लाम भी थे और कायद सियासत भी थे। तो इसलिए उनको याददाश्त रखने के लिए एक स्टेशन के नाम पे अगर हो जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। चलिए, एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ के आसपास के लोगों ने इस बात को कभी सोचा ही नहीं था कि पौवा खाली में इतना बड़ा और इतना चकाचक बेहतरीन सा एक रेलवे स्टेशन बन जाएगा। अगर हम पौवा खाली रेलवे स्टेशन का कंपेयर ठाकुरगंज से करें, गलगलिया से करें, तो दोस्तों इन तमाम रेलवे स्टेशनों में एक बेहतरीन और सबसे खूबसूरत और इन रेलवे स्टेशनों से बड़ा रेलवे स्टेशन ये पौवा खाली रेलवे स्टेशन है। बाकी आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, यहाँ के लोग अब आवाज़ उठा रहे हैं कि साहब पौवा खाली नहीं, असरार नगर पौवा खाली रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए। आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, आपसे भी हम छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद।